हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लाइन, फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग और ग्राउंड। इन पांच में क्या डिफरेंस है? ये मोस्ट कॉमन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल में जब हम डिस्कस करते हैं तो लाइन, फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग और ग्राउंड में क्या डिफरेंस है। ओके, जैसे ही हमारे यहाँ पे लाइन टर्म आता है तो लाइन मीन्स क्या है? लाइन मीन्स हो गया ये, जैसे कि कोई भी एक वोल्टेज सोर्स लोड को, ठीक है, कोई भी वोल्टेज सोर्स लोड को जो कनेक्ट करता है, जो कंडक्टर, उससे बोला जाता है लाइन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज सोर्स को जो लोड कनेक्ट कर रहा है उससे बोला जाता है लाइन। ठीक है, और लाइन टर्म कहाँ पे आता है? हमारा लाइन वोल्टेज पे। तो यहाँ पे जो हो गया लाइन, यानी कोई भी सोर्स और लोड को जो कनेक्ट कर रहा है उस कंडक्टर को बोला जाता है लाइन। ठीक है, और दो जो कंडक्टर के बीच में, यानी दो फेज के बीच में जो वोल्टेज होता है उससे बोला जाता है लाइन वोल्टेज। ठीक है, इसे बोला जाता है लाइन वोल्टेज। और नेक्स्ट टर्म जो आता है फेज आता है। तो फेज टर्म कहाँ पे आता है? हमारा फेज टर्म वहाँ पे आता है जहाँ फेज वोल्टेज, फेज करंट। ठीक है, तो फेज वोल्टेज यानी क्या होता है? जो लाइन, यानी जो हमारा फेज है, फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसे बोला जाता है फेज वोल्टेज। ठीक है, समझ में आ गया फेज क्या होता है। नेक्स्ट हो गया न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल यानी क्या होता है? न्यूट्रल यानी जीरो पोटेंशियल, यानी यहाँ पे हमारा जैसे तीनों शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तीनों कोयल शॉर्ट है स्टार कनेक्टेड में। ओके, तो यहाँ पे हमारा मिडिल में क्या होता है? जीरो पोटेंशियल, यानी मैथमेटिकल सम ऑफ ऑल दिस थ्री फेज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज जीरो। ठीक है, यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, इसीलिए इसको न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है। न्यूट्रल यानी क्या होता है? जिसका मतलब इट हैज़ ऑलवेज जीरो पोटेंशियल, यानी जिसका हमेशा जीरो पोटेंशियल होता है उसको न्यूट्रल बोला जाता है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग यानी इस तरीके से दिखाई देता है अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग और ग्राउंड दोनों इसी तरीके से दिखाई देता है, मगर डिपेंड करता है कि उसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग ऑफ द पर्पज़ मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि अर्थिंग है या ग्राउंड है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहले देखते हैं अर्थिंग क्या है। अर्थिंग यानी ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है फॉल्ट के टाइम पे, और ये क्या करता है? हमारा डेड पार्ट, यानी हमारा जैसे ये घर हो गया, ठीक है, ये घर हो गया, इसको ये यानी पे मोटर हो गया, कोई घर हो गया, वहाँ पे जो हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉल्ट की कंडीशन में, वहाँ पे उसको बुलाया जाता है अर्थिंग। अगर इस घर में से हम यहाँ पे अरेस्टर लगा के वहाँ से लेके हम ग्राउंड कर दिए हैं तो ये घर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। घर एक डेड पावर है, ठीक है, वहाँ पे कोई रियल पावर नहीं है। और ग्राउंड क्या होता है हमारा? नेक्स्ट ग्राउंड जो होता है रियल पावर। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा स्टार जो कनेक्टेड है, यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट है, उस न्यूट्रल पॉइंट में सपोज यहाँ पे बैलेंस लोड है तो न्यूट्रल पॉइंट में कोई करंट नहीं जाएगा। अगर अनबैलेंस हो गया कहीं पे थोड़ा सा तो न्यूट्रल पॉइंट में कुछ अमाउंट का करंट फ्लो होगा, तो उस करंट को वहाँ पे जो पॉइंट है वो लेके हम ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिए होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट कहाँ होता है? ग्राउंड पे। तो वहाँ पे हमारा जो रियल पावर है उसको हम ग्राउंड कर रहे हैं। तो मोस्टली यही डिफरेंस होता है इन पांच चीज़ों के बीच में। पहले लाइन, यानी जो सब सोर्स और लोड को जो कनेक्ट कर रहा है जो कंडक्टर, उसे लाइन बोला जाता है। लाइन वोल्टेज यानी दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज, यानी दो फेज के बीच में, उसे लाइन वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, फेज वोल्टेज यानी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसे फेज वोल्टेज बोला जाता है। न्यूट्रल यानी क्या होता है? हमारा इसका जीरो पोटेंशियल होता है और वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है, उसे न्यूट्रल बोला जाता है। अर्थिंग यानी क्या हो गया? अर्थिंग यानी जो हमारा डेड पावर को ग्राउंड करता है, और डेड जो हमारा इक्विपमेंट होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ जिसको करते हैं वो उसे बोला जाता है अर्थिंग। और ग्राउंड यानी क्या होता है? जो हमारा रियल पावर को ग्राउंड करने के लिए, जैसे न्यूट्रल को कनेक्ट किया, ऐसे रियल पावर को ग्राउंड करने के लिए जो चीज़ यूज़ होता है उसे बोला जाता है ग्राउंड और ग्राउंडिंग। ओके, यही था मोटा मोटी पाँच इस टॉपिक, मतलब पांच जो पॉइंट है इसका डिफरेंस और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल टर्म पे। थैंक यू।